सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस और मातृ दिवस के अवसर पर केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर विभाग की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मर्सी मैसी रॉस से आकाशवाणी लखनऊ के साथ खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। नमस्कार, सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेस डे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही नर्सों की अथक मेहनत को सराहने का आदर्श अवसर है। ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग को एक नई पहचान दी। साथ ही आज हम मना रहे हैं मदर्स डे भी। एक माँ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बनाने में योगदान देती है। माँ के निश्चल प्यार और अडिग हौसले का कोई मुकाबला नहीं होता। इस मौके पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मर्सी मैसी रॉस, जो कि एक नर्स भी हैं और एक माँ भी हैं। मर्सी जी, सामयिक चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मर्सी जी, आप नर्सिंग में कब आई और आपने इस पेशे को ही क्यों चुना? मैंने जो ट्रेनिंग किया है वो मैंने ग्वालियर से किया जी। मैंने ट्रेनिंग किया 2004 से 2008 बीएससी नर्सिंग किया। 12th के बाद प्लेन एकेडमिक बीएससी कर रही थी मैं, बट अंदर से एक बहुत खालीपन सा लग रहा था। और अगर मैं सच्चाई बोलूं तो जॉब सिक्योरिटी भी मुझे नहीं ऐसा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि नर्सिंग प्रोफेशन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तब ट्रेनिंग किया और उसके बाद मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना क्योंकि इसमें एक सेवा भाव है। तो इससे ज्यादा अच्छा मैंने नहीं समझा, इसलिए मैंने नर्सिंग को अपना प्रोफेशन अपनाया। आपने अब तक के करियर में किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है? मेरी सर्विस को 14 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर की जिंदगी में हर दिन और हर पल एक चैलेंज आता है। जी। सबसे बड़ा चैलेंज आया जो पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया जानती है, जब कोरोना काल आया। उसमें हर एक नर्सिंग ऑफिसर ने, हर एक हेल्थ केयर ने बहुत बड़ा एक चैलेंज को फेस किया है, जिसमें ऐसा था कि जहाँ पे सबने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन हम नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती थी। तो जो सबसे जो कठिन जो फेज है वो कोरोना टाइम में हम लोगों ने फेस किया और हम हर दिन उन चैलेंजेस को फेस करते हैं बिकॉज हम एक वर्किंग वुमेन हैं, हमें घर भी देखना है। तो हर रोज हम उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा इस प्रोफेशन में वो था वैक्सीनेशन। कोरोना के वैक्सीनेशन में भी मेरा पोस्टिंग हुआ था। उसमें तो ऐसा था कि बहुत ज्यादा भीड़ आती थी, हर चीज को मैनेज करना था। जहाँ पे वैक्सीन का कुछ समय के लिए शॉर्टेज था, बाद में स्थिति सुधर गई थी। उस टाइम पे पब्लिक को डील करना, उनको समझाना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब था। मर्सी जी, कहा जाता है कि नर्सिंग और माँ का जो दायित्व है वो एक तरह का होता है, केयर गिवर का होता है। तो क्या कभी ऐसे भी मामले आते हैं, कोई ऐसा मरीज आता है जिनकी पर्सनल लाइफ से आप अपने आप को इमोशनली अटैच पाती हैं? हमारे पास रोज मरीज आते हैं और एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो हमसे इमोशनली अटैच होते हैं। बिकॉज नर्सिंग का मतलब ही है हमें सिर्फ पूरा उन्हें होलिस्टिक केयर देना है, तो हम इमोशनली भी उनसे अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आते हैं क्योंकि कीमो की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इकोनॉमिकली वो बिल्कुल टूट जाते हैं। लेकिन हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं एंड जैसे भी होता है, अगर हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं और एज हमें उन्हें मदर ही उन्हें ट्रीट करना होता है, क्योंकि जैसे एक नर्स है वैसे ही एक मदर का रहता है, तो उसी तरीके से हम उन लोगों को ट्रीट करते हैं। मर्सी जी, समय के साथ नर्सिंग के पेशे में कितना बदलाव आया है? आजकल की जो पीढ़ी है जो इसको अपना करियर बनाना चाहती है, उसके बारे में सोच रही है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? जो पीढ़ी सोच रही है अपना करियर बनाने में नर्सिंग में, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी सोच है और आप बहुत अच्छी राह पे हैं। बिकॉज नर्सिंग में जॉब सिक्योरिटी बहुत है, एक नोबल प्रोफेशन है। बहुत सारी प्रोफेशन है बट नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो जो भी बच्चे इसमें अपना करियर चाहते हैं, बहुत अच्छा वो सोच रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी आपको इसमें मिलता है और जो सेवा करने का जो अवसर है वो हमें इसी प्रोफेशन में मिलता है। अगर हम बदलाव की बात करें, इस पेशे में आपके हिसाब से कितना बदलाव आ गया है?
बदलाव तो बहुत आया है। जैसे कि पहले स्टाफ नर्स कह के हम डिनोट करते थे, लेकिन अब स्टाफ नर्स नहीं, अब हमको एक ऑफिसर्स का रैंक मिल चुका है। सो हम लोग नर्सिंग ऑफिसर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स से हम जाने जाते हैं। तो ये एक बदलाव ही है। जहाँ पे नर्स बोला जाता था, लेकिन अब हम नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे कि अब जो मिलिट्री नर्सिंग है, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो परेड रहती है, उसमें भी मिलिट्री नर्सिंग इस बार परेड में शामिल हुई, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। मर्सी जी, आपको क्या लगता है कि नर्सिंग के पेशे में भविष्य में किस तरह के इम्प्रूवमेंट या बदलाव की जरूरत दिखती है? जो पेशेंट और एक नर्सिंग ऑफिसर का जो रेशियो है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो जहाँ पे जब वर्कलोड ज्यादा होता है, तो वहाँ पे आप ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो जो रेशियो है पेशेंट और नर्सिंग ऑफिसर नर्स रेशियो, उसमें सुधार की जरूरत है। मर्सी जी, आपकी जॉब और बच्चों की देखभाल दोनों ही बहुत डिमांडिंग काम है। जिस तरह के पेशे में आप हैं, दोनों में बैलेंस आप कैसे मेंटेन करती हैं? एक वर्किंग वुमेन के लिए अपनी एक फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इस बैलेंस वो तभी मेंटेन हो सकता है जब आपको एक फैमिली सपोर्ट होता है। जो मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे कि मैं अपना कार्य अच्छे से कर सकूं। और साथ ही में मेरी जो बेटी है, वो 6 इयर्स की है, रोज। मैंने उसे समझाया है, आपको मेरी जरूरत है। वैसे मम्मा हॉस्पिटल में जाती है, तो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और लोग हैं, जरूरत है उनको। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पाती हूँ। मर्सी जी, आप रोज ऐसे पेशेंट्स की सेवा करती हैं जो बहुत ही परेशानी में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए खुद हर दिन अपने आप को आप कैसे मोटिवेटेड रखती हैं? मैं हर दिन बस एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ कि अगर परमेश्वर ने मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना है, तो मैं सबसे पहले उनको थैंक्स करती हूँ और अपना 100% अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है मरीज की सेवा के लिए। तो बस मैं रोज एक टास्क लेके चलती हूँ, पॉजिटिव सोच के साथ चलती हूँ और सब कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। कोई ऐसा खास केस है जो आपको अभी तक याद हो? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग न्यूरोलॉजी विभाग में हुई थी। तो वहाँ पे 18 साल का एक बच्चा था, लावारिस था, उसको एक्सीडेंट केस था, तो उसको लोगों ने यहाँ एडमिट करवाया था। उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटीज रहा करती थी। फिर वो वार्ड में एडमिट हुआ। जैसे एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो काम करती थी, रात को वो लैंप लेके निकलती थी, मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो अपने आप को दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मैं इस तरीके से तो कार्य नहीं करती थी, पर मुझे याद है अभी भी कि मैं नाइट ड्यूटीज में सोती नहीं थी और रात भर में वार्ड्स में राउंड लेती थी, क्योंकि वो अकेला था। तो उससे मैं IPR बहुत मेंटेन करती थी, उससे बातचीत वगैरह करती थी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे जो CMS थे, क्योंकि वो डेस्टिट्यूट था, तो उसमें जॉब भी दिलाया और अभी भी मिलता है। तो अभी भी वो बहुत धन्यवाद करता है। उसकी काफी केयर करी, उसकी सर्जरी हुई थी, तो उसकी ड्रेसिंग्स वगैरह में किया, तो वो आज भी मिलता है। तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ, ये वही मरीज है जिसकी हमने सेवा करी थी। लेकिन अभी जो हम जहाँ पे मैं अभी वर्क करती हूँ, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, तो कैंसर के पेशेंट आते हैं, निराश होते हैं, उन्हें कोई आशा नहीं होती कि हमको जीवन कब तक है, बट हम मोटिवेट करते हैं, उनसे IPR मेंटेन करते हैं। और यहाँ भी सबसे एक बुजुर्ग पेशेंट है, तो वो अभी ठीक है कैंसर से, सब कुछ उनका ठीक हो चुका है, लेकिन वो फॉलो अप के लिए आते हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इन मरीजों के साथ हम जुड़े हुए हैं। मर्सी जी, आज के दिन आप नर्सिंग कम्युनिटी और सभी माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक माँ भी हैं, आप एक नर्स भी हैं, तो क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही संदेश है कि हम बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि हमें फैमिली लाइफ भी देखना है, हमें अपना प्रोफेशन भी देखना है। तो हमें मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी हम पेशेंट्स की केयर पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। और हमें यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे यूनिटी की कमी होती है, वहाँ पे हम कोई भी टास्क अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर, हमें दोनों में एक बैलेंस बना के चलना है। सामयिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी KGMU के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मर्सी मैसी रॉस, जिन्होंने हमें बताया कि समय के साथ नर्सिंग के क्षेत्र में भी काफी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हालांकि समय की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नर्सिंग पेशे से जुड़े, क्योंकि ये एक नोबेल प्रोफेशन है। मर्सी जी का कहना है कि हर कठिनाई के बावजूद लोगों की देखभाल करने की चाह उन्हें हर दिन अपने काम को बेहतर बनाने का जज्बा देती है। तो सामयिक चर्चा में आज बस इतना ही। नमस्कार।
सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस और मातृ दिवस के अवसर पर केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर विभाग की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मर्सी मैसी रॉस से आकाशवाणी लखनऊ के साथ खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।